यार जैसे ही ब्रेकआउट होने पे बाय करो, छोटा सा मूव देके ब्रेकआउट फेल हो जाता है। सपोर्ट पे बाय करो तो थोड़ी देर सपोर्ट शो करके सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है। कितना भी एनालिसिस कर लो, लेवल्स मार्क कर लो, मार्केट हमें ट्रैप कर देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आप ट्रैप ट्रेडिंग का शिकार बन रहे हैं उसका फायदा लेने की जगह। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में कुछ बताओ, हम बार बार ट्रैप हो जाते हैं। सो आज की इस छोटी सी पावर पैक वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, कैसे इसको यूज लिया जाता है, क्या ये स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा ही होता है या इसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कैसे हम ट्रेड में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो को अगर आप ध्यान से समझ पाए तो ट्रेडिंग लाइफ में आपके बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है? तो ट्रैप ट्रेडिंग सिंपली हमें यह बताती है कि जहां पे सारे लोग एक साथ काम करके ट्रैप होने वाले हैं, तुम उनके साथ काम ना करते हुए उनके अगेंस्ट में काम करो, जिससे कि तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ज्यादा अच्छी सक्सेस रेट मिल सके और एक ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब सब लोग एक साथ काम करेंगे तो वहां पे मार्केट उस साइड पे काम नहीं कर पाता है। सिंपल सा उसके पीछे का लॉजिक है लिक्विडिटी की कमी हो जाने की वजह से जैसे सब लोग यहां पे बाय करने की सोचेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक सर्टेन लेवल है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी का 50,000 का ये लेवल है सर्टेन, इसके आसपास आया चार्ट, यहाँ पे सब बाय करने की सोच रहे हैं, हर कोई यहाँ पे बाय करने की सोच रहा है, कोई ग्रीन कैंडल वगैरह बनती भी है और यहाँ पे लोग बाय करने आ जाते हैं। तो जब सब लोग यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हैं, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स, न्यू रिटेलर्स, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उन सबका माइंडसेट जब एक साइड पे हो चुका है कि हाँ चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, तो इस टाइम पे चार्ट यहाँ से कोई अच्छा मूव दे दे बाइंग साइड पे, इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और इसी का उल्टा होता है कि जैसे कोई यहाँ पे सब लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है, सब सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे चार्ट इस वजह से ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होकर ऊपर की साइड पे जाने लग जाता है, बाइंग साइड पे, उन सबके स्टॉप लॉस टारगेट करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग यहाँ पे सेल साइड पे ट्रैप हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे जैसे ही वो ट्रैप होना चालू हो, हम यहाँ पे बाइंग साइड की प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक फास्ट और स्मूथ मोमेंटम देखने को मिलता है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि जब सब लोग एक साइड पे काम करते हैं तो उस साइड पे ना जाते हुए मार्केट अपोजिट साइड पे जाना पसंद करता है, जिस साइड पे कम लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। और ट्रैप ट्रेडिंग को समझना हमारे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आज हमारे 10 में से 2 ट्रेड सही जाते हैं, तो अगर ट्रैप ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी लोग कहां पे काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हम उस साइड पे काम ना करते हुए इस अपने एक्यूरेसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 से 8 ट्रेड हमारी अच्छी जा सकती है 10 में से, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैप का मतलब समझ में आ जाता है तो। अब ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब हमारा क्लियर हो गया कि जहां पे सब लोग ट्रैप हो रहे हैं वहां पे हमें काम ना करते हुए उनके अगेंस्ट में काम करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे 4 ऐसे मेन पॉइंट्स, जो कि 4 मेन पिलर्स हैं ट्रैप ट्रेडिंग के। इन 4 पिलर्स को जब आप समझ पाए तभी आप ट्रैप ट्रेडिंग को यूज में ले पाएंगे। इसमें से सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि जहां पे सब लोग काम कर रहे हैं उस टाइम पे, उस सेम टाइम पे, उस सेम डायरेक्शन में हमें काम बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पे हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम वेट कर लेंगे, उन लोगों के ट्रैप हो जाने के बाद हम काम करेंगे, या फिर जिस साइड पे वो ट्रैप हो रहे हैं उसी साइड पे हम काम करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको सिचुएशन और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसा हमने डिस्कस करा, ये 50,000 का बैंक निफ्टी का लेवल है, यहां पे मार्केट आया, लोग यहां पे बाय कर रहे हैं, तो या तो अगर हमें बाय करना है तो हमें क्या करना है, इनके साथ बाय नहीं करना, इनके ट्रैप हो जाने का वेट करना है, इनके स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर हो जाए, उसके बाद मार्केट जब वापस से ऊपर आ रहा हो तब हम बाय कर सकते हैं। या फिर दूसरी अप्रोच क्या हो जाती है, जिस टाइम पे ये ट्रैप होने वाले हो, जब हमें पता चल जाए कि यहाँ पे सब लोग बाय कर रहे हैं, बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तब या तो ये लोग जब ट्रैप होने वाले हो तब हम इनके लिए सेलिंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, जिससे कि इनके स्टॉप लॉस टारगेट करते हुए हमें सेलिंग साइड पे एक मोमेंटम मिल जाए। तो 2 अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। जब सब लोग जहां पे काम कर रहे हैं या तो वेट कर लेंगे, उनके ट्रैप हो जाने के बाद काम करेंगे, या फिर जिस साइड पे वो ट्रैप हो रहे हैं उसी साइड पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सेकंड पिलर या सेकंड पॉइंट हमें यह बताता है कि जहां पे भी कोई इजी लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उन लेवल्स पे हमें काम नहीं करना है। उसी के साथ कोई इजी चार्ट पैटर्न्स हो, कोई वहां पर ट्रेंड लाइन वगैरह हो, उस टाइप की चीजों पे हमें काम नहीं करना है, जो आराम से सबको स्पॉट हो रहे हैं। जो लोगों को इजीली स्पॉट नहीं हो रहे उन पे तो हम काम कर सकते हैं लेवल्स वगैरह पे, पर जो इजी पैटर्न्स, इजी लेवल सबको स्पॉट हो रहे हैं, आराम से देखने को मिल रहे हैं चार्ट पे, बिना कोई एफर्ट करे, उस डायरेक्शन में हमें काम नहीं करना है। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर ट्रैपिंग हमें देखने को मिलने वाली है। कभी कभी होगा 100 में से 2-4 बार, 5 बार वो चल भी जाएंगे, पर मोस्टली टाइम हमें वहां पर ट्रैपिंग ही देखने को मिलेगी। तो हमें 5 बार के लिए काम नहीं करना है, हमें 100 में से 95% टाइम जो हो रहा है उस चीज के लिए काम करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें यह बताता है
कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने लोगों को ट्रैप करने के लिए ट्रैप ट्रेडिंग को यूज करते हुए वहां पे काम कर लिया, तो जब जैसे ही लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगे वहां पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करने पे ध्यान दो जब सब लोग तुम्हारी साइड पे आने लग गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने डिस्कस करा था ये 50,000 का बैंक निफ्टी का लेवल है, इस पे बार बार सपोर्ट ले रहा था प्राइस। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं बार बार देख के, अब लोग यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं, तो उसके लिए हमने सेल साइड पे प्लान किया, यहाँ पे सेल किया और मार्केट नीचे भी जाने लगता है, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिख रहा है। पर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, जब आपको देखने को मिले कि हाँ यार सब लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो वहां पे तुम प्रॉफिट बुकिंग करने पे ध्यान दो। अब जो लोग भी अभी तक कैश में बैठे होंगे, जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई, या जो यहाँ पे बाय करके बैठे थे ट्रैप होने के बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स कर रहे होंगे, सेल साइड पे आ रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे ध्यान देना है, क्योंकि राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना भी जरूरी है। हम ये सोचे कि लोग तो यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, यहाँ से मार्केट गिरता ही चला जाएगा, ये गलत बात हो गई, क्योंकि एक टाइम बाद जाके जब लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगेगा तब सबको दिखने लगेगा कि हाँ यार सेल साइड पे जा रहा है, हम तो यहाँ पे बाइंग में गलत सोच रहे थे। तो जो लोग वहां पे गलती कर दिए हैं वो भी अपनी पोजीशन रिवर्स करेंगे, और जो लोग अभी तक कैश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, जो अभी मार्केट को देखना चालू करे हैं या अब पोजीशन बनाना चालू करेंगे, वो लोग भी वहां पे एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सब लोग तुम्हारी साइड पे एंटर करने लगे तब वहां पे तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे ध्यान देना है, ये थर्ड पॉइंट हमें बताता है। इसके बाद फोर्थ पिलर, जो फोर्थ मेन पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें यह पता चलता है कि टाइम अगर मार्केट बाय कर रहा है, टाइम बाय होता हुआ नजर आ रहा है हमें प्राइस में, हमें चार्ट पे, तो वहां पे हमें काम नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे फॉल करा, फॉल करने के बाद मार्केट अगर यहां पे होल्ड कर रहा है, थोड़ी बहुत देर होल्ड करे और वापस से निकल जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर ऐसा ना होते हुए ज्यादा लंबा ही मार्केट यहां पे होल्ड कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहां पे सबको दिखने लग जाता है कि प्राइस फॉल करा, उसके बाद टाइम दे दिया लोगों को, तो न्यू रिटेलर्स, न्यू ट्रेडर्स, जो भी लोग हैं वहां पे सबको दिख गया कि अरे मार्केट फॉल करा, उसके बाद रुक रहा है, वापस से फॉल कर सकता है। तो सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो जब सबकी सेल साइड की पोजीशन बन जाएगी तब हमें टाइम बाय अगर हो गया है तो वहां पे उस डायरेक्शन में काम ना करते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है, इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, इन लोगों को ट्रैप होता हुआ देखने के लिए। फिर भले ही एक बार ये लोग ट्रैप हो जाएं, फिर वापस से मार्केट अपने सेम डायरेक्शन में, इनिशियल डायरेक्शन में जा सकता है। सो ये चार ही मेन पिलर्स होते हैं ट्रैप ट्रेडिंग के। इन चारों को अगर आपने समझ लिया तो इन्हीं पे आपकी ट्रैप ट्रेडिंग टिकी हुई है। जितना ज्यादा आप इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, जितना ज्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चार्ट पे देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में, तब ये आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगे। कुछ एग्जांपल्स अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले आपके मन में आ रहे हैं एक डाउट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब लोगों के मन में क्या डाउट आएगा कि ट्रैप ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग, क्या ये दोनों सेम चीजें होती है क्या? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग का कैसा है? वैसे तो इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बना के मैंने आपको अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा काम आती हुई नजर आती है। ट्रैप ट्रेडिंग ऐसा है कि स्टॉप लॉस हंटिंग में ही कुछ और 4 पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए, या यूं कह सकते हैं उसको थोड़ा सा और हमने बाइफरगेट कर दिया आगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें से बांट दिए जिससे कि हमें वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कंप्लीट चीज मिला के बन जाती है ट्रैप ट्रेडिंग। जहां पे एसएल हंटिंग तो यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं, लोगों के एसएल ही हंट करने जा रहे हैं हम, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैप क्या हो रहा है, ट्रैप जब भी तो होंगे लोग जब उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो ट्रैप में स्टॉप लॉस हंटिंग तो काम आ ही रही है, साथ ही कुछ पॉइंट्स को हमने देख लिया, कुछ कंडीशंस को बेसिकली हमने देख लिया 4, जिससे कि ट्रैप करना हमारे लिए और भी इजी हो जाए। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बस कुछ कंडीशंस वहां पे ऐड कर देते हैं हम, जिससे कि समझने में हमें और भी आसानी रहे। अब ट्रैप ट्रेडिंग के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको शो करने के लिए, जिससे कि आपका माइंडसेट और भी क्लियर हो, बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे हम आ चुके हैं। जहां पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल थी आज की, हमारी डेट थी आज 13 अगस्त की, जहां पे दिन था ट्यूसडे का। तो यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल हल्का सा गैप डाउन खुलती हुई नजर आई, फ्लैट से गैप डाउन हमारी ओपनिंग हुई। उसके बाद फर्स्ट कैंडल यहां पे ऊपर की साइड पर टिक लगाती है, जहां पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस तक को भी हम क्रॉस नहीं कर पाते। ये हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस थी। इसके आसपास मार्केट एक्जैक्टली टिक लेके इसको भी ऊपर नहीं क्रॉस कर पाता, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके वापस से फॉल करना चालू कर देता है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है, जब क्लोजिंग प्राइस तक को भी हम क्रॉस नहीं कर पाए और बार बार मार्केट अपने प्रीवियस किसी भी हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलर्स आते जा रहे हैं बार बार, एक भी बार मार्केट ने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करा। फिर एक बार यहाँ पे क्या होता है, जैसा आप देखेंगे एक सर्टेन लेवल के आसपास आके, जो कि 50,000 का यहाँ पे लेवल है, जिसको साइकोलॉजिकल लेवल कहा जाता है, एग्जैक्टली 50,000 के आसपास आके मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अच्छे से यहाँ पे बायर्स को बिठाता है, वापस से एग्जैक्टली उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करता है। तो इससे क्या हो रहा है, सबको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट 50,000 का सपोर्ट ले रहा है काफी लंबे टाइम तक। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत देर तक, आधे 1 घंटे तक मार्केट 50,000 के लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहता है।
फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के नीचे की साइड से एक विक वाली कैंडल बनाई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के फिर हायर साइड पे वापस से कंसोलिडेट करता है उस कैंडल के और फिर से ब्रेकआउट करना चालू करता है। तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला कि 50,000 का मार्केट ने सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली सबको लगा यहाँ पे बाय कर लो, सपोर्ट ले रहा है। जिनको नहीं लगा उनको मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के यहाँ पे कंफर्मेशन दिला दी, और भी लोगों को जिनको कंफर्मेशन नहीं आई उनको यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी। तो जब यहाँ पे सब लोग बाय करने वापस से एंटर हुए ये सोचते हुए कि मार्केट तो इतना गिर गया है और कितना गिर जाएगा, उस टाइम पे आप देख सकते हैं सबको इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ही शार्प सेलिंग के साथ ट्रैप कर लिया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा। तो इस तरह से बीच बीच में मार्केट ट्रैप करने के लिए, क्योंकि जब ऊपर से ऑलरेडी कंटिन्यू सेलिंग चल रही है उसी फ्लो में तो नहीं गिर सकता है, बीच बीच में यहाँ पे बायर्स को भी तो बिठाना है। जब बायर्स के स्टॉप लॉस आएंगे बीच बीच में तभी तो मार्केट उनको ट्रैप करके और नीचे की साइड पे जा पाएगा अगर उसको और जाना है तो। अब यहां से कंटिन्यू बड़ी कैंडल बनी, यहां से बड़ा मोमेंटम हुआ, तो उसी फ्लो में तो 50,000 को अगर ब्रेक डाउन कर देगा तब कंटिन्यू नहीं गिर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग भी फिर सेल करने आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो आपको देखने को मिल रहा है एक तरह से यहाँ पे आपको ट्रैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्रैप बना, एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया हल्का सा, उसके पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाया कि हाँ सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, तो ये एक्चुअल में एक ट्रैप होता है। इस बेसिस पे यहाँ पे ये जो ट्रैप होता हुआ नजर आया, इस बेसिस पे मैंने भी पर्सनली यहाँ पे एग्जैक्टली इन कैंडल्स के आसपास एंट्री प्लान करी थी, यही सोचते हुए एग्जैक्टली कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो इसी तरह से होती है ट्रैप ट्रेडिंग। 1:25 1:30 के आसपास की कैंडल्स हैं सारी। मैंने सोचा कि यहाँ पे मार्केट 50,000 का सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट बायर्स को बिठा चुका है, तो बायर्स को ट्रैप करने के लिए हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल के आसपास मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 50,000 का ब्रेकडाउन करा, आप देख सकते हैं सबके जब पोजीशन कटी, सबके जब स्टॉप लॉस कटे, सब लोग जब ट्रैप हुए, इसी को ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं कि बाकी लोगों को ट्रैप जब करना है तो उस साइड पे हमने पोजीशन बनाई और जैसे ही सब लोग यहाँ पे ट्रैप हुए एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी के साथ साथ यहाँ पे साइड बाय साइड प्रीमियम का चार्ट भी मैंने ओपन कर लिया है। 50,000 का ये पुट था, जैसा आप देखेंगे जहां पे हम बाय करते हैं फायर्स में वहां पे ब्लू एरो हमें शो करता है एग्जैक्टली यहाँ पे, जैसा मैंने आपसे कहा 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, 1:35 के आसपास। यहाँ पे मैंने 2 बार एंट्री अपनी प्लान करी थी, 2 ब्लू एरो आपको देखने को मिल रहे होंगे, और जो एग्जिट करी है मैंने फर्स्ट एग्जिट करी, जैसा मैंने आपसे कहा ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनना चालू हुई जिसने 50,000 का ब्रेकडाउन करा, तो इसी कैंडल के बनते बनते कुछ क्वांटिटी मैंने इस कैंडल में एग्जिट करी है और वापस से जब मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके अगली कैंडल में जब यहाँ पे रिवर्स करने लगा, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आके होल्ड करके, तब यहाँ पे मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी को एग्जिट किया है। जब बाकी लोग बाय करने जा रहे हैं उस टाइम पे हम सेल की पोजीशन बनाएंगे, और जब बाकी लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हमने गलत पोजीशन बना ली, हमने कट डाउन कर ली, और वो लोग भी जैसे यहाँ पे 50,000 का ब्रेकडाउन देखेंगे, या जो लोग अपना अभी तक भी कैश होल्ड करके बैठे हैं उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, तो जब यहाँ पे 50,000 का ब्रेकडाउन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब लोग सेल करने आएंगे। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट अपनी क्वांटिटी बुक करी, कॉशियस होते हुए कि बाकी लोग जब सेल कर रहे हैं तब हमें सेल नहीं करना है या तब हमें क्वांटिटी नहीं रखनी है, इसलिए 50% क्वांटिटी मैंने जब बाकी लोग सेल करने आए उस टाइम पे निकाल दी इस कैंडल में। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ लोग जब यहाँ पे सेल करने आए इमीडिएटली उनको डराने के लिए वापस से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी, फिर वापस से उनको भगा दिया और फिर वापस से मार्केट सेलिंग में गया। जो लोग ऊपर से सेल नहीं करके बैठे उन्होंने देखा 50,000 का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे वो सेल करने एंटर होंगे इस कैंडल के आसपास, उनको भगा दिया। फिर वापस से मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तब यहाँ पे वापस से सेल करने आएंगे, तब वापस से मार्केट आप देखेंगे साइडवेज हो गया। तो जब सब लोगों को सेल साइड दिख रही है उस साइड पे मार्केट उस टाइम पे मार्केट काम नहीं करता है, या जब सब लोग यहाँ पे जैसे बाय कर रहे हैं 50,000 का सपोर्ट देख के और यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देख के, तब मार्केट उस साइड पे बाइंग साइड पे नहीं जा पाता है। इसी तरह से एक दिन पीछे वाले चार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीजें रोज रिपीट होती हुई नजर आएगी। जैसा आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास फ्लैट खुलता हुआ नजर आया एक दिन पहले 12 अगस्त को। उसके बाद फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट एक अच्छा सेलिंग में गया, जहां पे हल्का सा मार्केट ने ऊपर आना चालू करा और वापस से यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन करा सबको क्या लगा यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गिर रहा है, एक शार्प सेलिंग दिखाई, रिट्रेसमेंट करा, वापस से सेलिंग में आया, तब यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे सेल करने एंटर होंगे। तो सबका माइंडसेट जब सेल साइड पे हो गया तब आप देख सकते हैं बाइंग साइड पे क्या अच्छा मूव हमें देखने को मिला। और यहाँ पे भी मैंने पर्सनली इसी लेवल के आसपास एक बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करी थी, इसी बेसिस पे कि बाकी लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, और मेरा एक सेटअप भी यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, जहां पे वो सेटअप भी मैंने आपसे डिस्कस किया है और किस तरह से कहां पे मोमेंटम कैप्चर किया, कहां तक एग्जिट करी, वो सब भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। लास्ट वाली वीडियो को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना ट्रेडिंग प्लान एक डिजाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर वो वीडियो है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें ये ट्रेड के बारे में भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लोग जब यहाँ पे सेल साइड पे ट्रैप हो रहे हैं तब हमें बाइंग की साइड पे काम करना है। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे एक दिन पहले मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गिरा, तो यहाँ पे हल्का सा नीचे जाके वापस से रिवर्स कर दिया। अब अगले दिन क्या हो रहा है, मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुला, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके गिरना चालू कर रहा है,
तो एक दिन पहले ही जब लोगों को पता है कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिरा तो वापस से ऊपर आ गया, तो यही चीज अगले दिन वापस से रिपीट हो जाए इसके चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेम क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा तो वापस ऊपर आ गया, अब वापस से यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर रहा है, तो सब क्या सोचेंगे, मार्केट ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कल भी ऊपर आया था, शार्प मोमेंटम किया था, वापस से ऊपर आ जाएगा। पर इस दिन क्या हुआ, अगले दिन आपने खुद देखा कि मार्केट कंटिन्यू गिरता ही गया, गिरता ही गया। सो जैसा कि दोनों ही दिन के एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, जब सब सेल साइड पे माइंडसेट लगा रहे हैं, सेलिंग करने आ रहे हैं, तब हम बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जब सब बाइंग करने आ रहे हैं तब हम सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जैसे ही उनका माइंडसेट चेंज होने लगे वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे ध्यान देना है। उसी के साथ साइकोलॉजी वाइज भी अगर आप चेकआउट करते हैं, जैसे आप देखेंगे ये चार्ट है 12 अगस्त का, जहां से ये सेलिंग हमें देखने को मिली, ये चार्ट है 12 अगस्त का जो कि मंडे का दिन था। मंडे से पहले जो हमारा वीकेंड आता है, सैटरडे संडे वाला दिन आता है, उस दिन क्या हुआ था, एक न्यूज आती हुई नजर आई थी कि हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरपर्सन पे एलिगेशंस लगाए हैं। जिसके बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि पहले भी हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप पे, उस टाइम पे मार्केट हमें काफी अच्छा क्रैश करता हुआ नजर आया था, अडानी के स्टॉक्स काफी क्रैश करते हुए नजर आए थे, 50-60% आसपास तक यहाँ पे मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला था अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो वापस से सब लोग ये सोच रहे थे कि हिंडनबर्ग की वापस से रिपोर्ट आई है, चलो मार्केट क्रैश कर जाएगा, हम लोग इस टाइम पे पुट बाय कर लेंगे मार्केट ओपन होते ही, और मार्केट काफी अच्छा हमें रिटर्न दे देगा सेल साइड पे। तो जब सब लोगों का साइकोलॉजी वाइज यहाँ पे सेल साइड पे माइंडसेट था, और मार्केट ने फ्लैट खुल के हल्का सा सेलिंग दिखा के उनको कंफर्म भी कर दिया कि हाँ मैं सेल साइड पे ही जा रहा हूं, आप सही सोच रहे हो। अब जब सब लोग यहाँ पे सेल करने आएंगे तो मार्केट कैसे नीचे जा सकता है, उस केस में आप देख सकते हैं बाइंग साइड पे काफी अच्छा मूव देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि बाइंग में मूव हो गया इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, पहले ही मैंने आपको जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे थे तभी ये बात कही थी, हर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे सब लोग जब सेल करेंगे तो हमें तो बाय करते हुए चलना है। तो हमने हर टाइम फ्रेम पे बाइंग साइड पे प्लान रखा था, और काफी अच्छा मोमेंटम, आप में से बहुत लोगों ने भी ये मोमेंटम कैप्चर किया, और मैंने भी पर्सनली ये मोमेंटम कैप्चर किया। कमेंट्स भी आए थे आप में से बहुत सारे लोगों के, तो ये सब लोग भी आप में से ही हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग काम करना चाहते हैं। जो अलग काम करना चाहते हैं दुनिया से, उन्हीं के लिए ट्रैप ट्रेडिंग बनी हुई है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा हमें बाकी लोगों से एफर्ट्स ज्यादा करना पड़े, क्योंकि बाकी लोग तो इजीली, जैसे यहाँ पे देखा मार्केट गिर रहा है चलो सेल कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ चलो सेल कर लेते हैं, इस तरह से काम ना करते हुए अगर बाकी से हटके काम करना है तो थोड़े से एफर्ट्स हमारे भले ही ज्यादा लग सकते हैं, बट दैट्स फाइन, उसका रिजल्ट भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो चीज ईजी होती है, जिस साइड पे सब काम कर रहे हैं दुनिया भर के लोग, वहां पे तो सभी काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे सक्सेस के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। उसी फॉर्मूले पे ट्रैप ट्रेडिंग बेस है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही काम आती है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम चलते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और थोड़ा सा पीछे का चार्ट चेकआउट करते हैं। जैसा आप देखेंगे एक दिन पीछे चलते हैं, चलो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया, बड़ा सा हम गैप अप ओपन हुए, गैप अप होते ही मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ही बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। अब इसके बाद नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी कैसे चलेगी कि यार मार्केट गैप अप हुआ था, चलो फर्स्ट कैंडल बड़ी सी सेलिंग की बना दी, यहां से मार्केट कंटिन्यू गिर जाएगा, गैप फिलिंग वगैरह दे देगा। तो सब लोग जब यहाँ पे सेल करने की सोचेंगे, रिट्रेसमेंट के साथ जब यहाँ पे सब लोग सेल करने की सोचेंगे, तो मार्केट धीरे धीरे करता हुआ उनके स्टॉप लॉस हंट कर दिया। जिन लोगों ने भी सेल करने की कोशिश करी, लास्ट स्टॉप लॉस उन्होंने इसके ऊपर रखे होंगे, तो यहां तक मार्केट कंटिन्यू जाता हुआ नजर आया। फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है या जिनके स्टॉप लॉस हिट हो गए ऑलरेडी एक ट्रेड में, वो यहाँ पे ब्रेकआउट को देख के जब बाय करने एंटर होंगे, तब मार्केट वापस से आप देखेंगे धीरे धीरे करता हुआ कंटिन्यू सेलिंग में चला गया। सो इसी तरह से हर टाइम फ्रेम पे ये काम आता हुआ नजर आता है, किसी पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसा कि लोअर टाइम फ्रेम पे तो हमने देख ही लिया किस तरह से अच्छे से काम आता हुआ नजर आता है ट्रैप ट्रेडिंग। हायर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम चेकआउट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर रखा है मैंने, आज डेट है 16 अगस्त की, जहां पे हॉलीडे के बाद 15 अगस्त को हमारी हॉलीडे थी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे, उसके बाद आज के दिन हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला ये बाइंग साइड पे। अब जैसे आप यहाँ पे डेली चार्ट को अच्छे से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप डाउन खुलने के बाद हम एक रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं, जिसका मार्केट ने हायर साइड पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, सबको लगा यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो काफी अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, सबको यहाँ पे बाय करने लग गए, तो यहाँ पे मार्केट हल्का सा कुछ पॉइंट से ब्रेकआउट करके और अच्छी क्लोजिंग तक भी नहीं दे पाया, वापस से उसके नीचे आके ही क्लोज कर दिया। यानी सब लोगों को यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिली और अगले दिन काफी अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आई, जहां पे इन सब लोगों ने जो सोचा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, बाय कर लो, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके बाद सबको लग रहा है कि रेंज की लोअर साइड पे हम आ चुके हैं, हॉलीडे के बाद मार्केट ओपन होगा, काफी अच्छा यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन कर देगा। तो वहीं पे आप देख सकते हैं फ्राइडे को यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में 16 अगस्त को काफी अच्छा बाइंग साइड पे मूव हमें देखने को मिला। तो इस तरह से ट्रैप ट्रेडिंग काम आता है, जब सब लोग सोच रहे हैं यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ से मूव चलता हुआ आ रहा है, तो ये जो सब लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस आज के दिन ट्रिगर होते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं है कि चार्ट बन गया उसके बाद मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं,
एक दिन पहले ही जब हम एनालिसिस कर रहे थे आज फ्राइडे के लिए, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, चाहे गैप अप खुले, हमें बाइंग साइड पे यहाँ पे प्लान रखते हुए चलना है। और रीजन भी क्लियर किया था कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन कर तो सकता है, पर ऑलरेडी मार्केट ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें सब लोग यहाँ पे सेल साइड पे एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी फ्लो में मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता भी है तो ये ब्रेकडाउन यहाँ पे उतना सक्सेसफुल ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, ये भी मैंने आपसे कहा था। तो हम हर केस में यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं आज फ्राइडे के दिन पे। एक छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे कि आपको और भी बातें क्लियर हो जाएगी। तो मार्केट यहाँ पे एकदम लोअर पार्ट पे पॉज लेके खड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि पहले मार्केट हो सकता है सेलिंग वगैरह में जाए, फिर अगर वापस से बाइंग में जा रहा है तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बाइंग में जा रहा है तो 50,000 के लेवल क्रॉस होने के बाद हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। अब जैसा कि आप में से काफी लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो रेंज का ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी हम ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं, अगर इस फ्लो में ब्रेकडाउन वगैरह करता भी है तो उतना सक्सेसफुल ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में हम यहाँ पे पहले भी हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इस लेवल के आसपास ही हम खड़े हुए हैं। जैसा मैं आपको पीछे का चार्ट अगर दिखाऊं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए हैं। अगर यहां से आप चेकआउट करेंगे तो पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसके आसपास हमने यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेट किया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो वैसे भी आप देखेंगे मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन करने में, और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। जब भी सेलिंग होनी होती है फास्ट सेलिंग होती है। यहाँ पे काफी स्लो हो रहा है, मार्केट काफी ज्यादा रुका हुआ है, तो अगर वापस से 50,000 वगैरह को क्रॉस करता है तो बाइंग में एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस तरह से मैं पर्सनली प्लान रखने वाला हूं फ्राइडे के लिए। हो सकता है मेरा प्लान गलत हो जाए, पर यहाँ पे फिलहाल मेरे को चार्ट को देखते हुए यही एनालिसिस मेरा बन रहा है। जब तक मार्केट सक्सेसफुली इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता या थोड़ी देर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा एक्जैक्टली रहेगा वो 49,530 के आसपास हमारा बना हुआ है। इसको जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पे मौका हमें नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है, इसके नीचे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है, बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट खुल के भी ऊपर जा रहा है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। सेलिंग में जाएगा तो वेट कर लेंगे, वापस से बाइंग में जाएगा तब प्लान रख सकते हैं। तो उस तरह से मैं प्लान करने वाला हूं फ्राइडे के लिए। जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट कर लिया होगा, इस तरह से ट्रैप ट्रेडिंग हमारे काम आती है, और पहले से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग सेल साइड पे माइंडसेट लगा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चलना है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 1.5% से भी ज्यादा हमें बैंक निफ्टी पॉजिटिव देखने को मिला, जहां पे ग्रीन में हमारी क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, आप पीछे भी कई बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ये पूरा ब्रेकआउट यहाँ पे करते ही सब लोग बाय साइड पे माइंडसेट लगाए, मार्केट पूरा नीचे आ गया गैप डाउन खुल के। फिर मार्केट यहाँ पे रेंज में होल्ड करता रहा, वापस से ब्रेकडाउन करा, सब लोगों को लगा सेल करो, मार्केट अच्छा गिरता जा रहा है। एक दिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, उसके बाद पूरा मार्केट यहाँ तक रिवर्स करता हुआ नजर आया, जहां पे ये जो सब लोग सेल करके बैठे थे इन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिए। फिर उसके बाद मार्केट वापस से होल्ड करता रहा। सबको क्या लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, मार्केट ने अच्छा मूव भी करा, अब यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, वापस से ऊपर चला जाएगा। अगले दिन बड़ा सा गैप डाउन खुला और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग साइड पे चला गया। ये सब लोगों को यहाँ पे टारगेट कर लिया जो भी यहाँ पे बाय करके बैठे थे। फिर जब से ये सेलिंग हुई है, गैप डाउन खुल के लोग सोच रहे हैं चलो सेल कर दो, तो आप देख सकते हैं मार्केट रेंज के बाहर ही नहीं निकल पा रहा, और निकलने की कोशिश करी ऊपर साइड पे तो सब लोग यहाँ पे बाय करने आए तो मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पे नीचे की साइड पे आए तो सब लोग यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ पे अगले दिन ब्रेकडाउन हो जाएगा, सब लोग सेल करने लगे, तो मार्केट अगले दिन वापस से स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे मूव करता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले तो आपको प्लान बनाना आना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बनाते हैं 5 स्टेप्स में इजीली आपको एक्सप्लेन करा है मैंने, जहां पे 3 स्टेप्स तो हमने डिस्कस करी है कि कैसे हम परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद 2 स्टेप्स हमने डिस्कस करी है कि कैसे हम परफेक्ट एग्जिट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट चीज को मिला के एक 100% ट्रेडिंग प्लान हमारा रेडी होता है। अब उस ट्रेडिंग प्लान में सिर्फ हम एक चीज को ऐड कर लेते हैं कि कहां पे हमें ट्रैप ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, तो बाकी किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। जहां पे ट्रैप ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है तो हमारा ट्रेडिंग प्लान और भी इजी हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको क्लिप शेयर करी कि हमारा माइंडसेट यहाँ पे एकदम क्लियर था कि मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, हमें बाय साइड पे फोकस करते हुए चलना है। तो इस तरह से अपने ट्रेडिंग प्लान में आप ट्रैप ट्रेडिंग को ऐड करते हुए चल सकते हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने इमीडिएटली ट्रेडिंग प्लान के बाद आपको ट्रैप ट्रेडिंग वाली वीडियो शेयर करी है। ऑलमोस्ट ये स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा ही होता है, पर इसमें कुछ कंडीशंस हम डिफाइन करके रख लेते हैं, तो उससे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग एक मेजर टॉपिक है, उसको थोड़ा सा कंडीशंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो एक तरह से ट्रैप ट्रेडिंग बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी अल्टीमेटली स्टॉप लॉस तो हम हंट कर रहे हैं, ये सेलर्स के स्टॉप लॉस आज के दिन हमने हंट करे, तो इसीलिए तो हम बाइंग साइड पे प्लान रख रहे हैं। पर कब और कैसे करना है उसके 4 मेन पिलर्स, 4 मेन कंडीशंस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वही हमारा ट्रैप ट्रेडिंग बन जाता है। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे, तो जैसा मैंने आपसे एक 4th पॉइंट डिस्कस करा था, 4th पिलर डिस्कस किया था कि अगर मार्केट एक सेलिंग में आया है, उसके बाद यहाँ पे टाइम बाय कर रहा है अपना,
तो ज्यादा लंबा अगर टाइम बाय कर लिया है, जैसे यहाँ पे सेलिंग दिखाई, उसके बाद कंटिन्यू एक पूरा दिन मार्केट छोटी सी रेंज में अपने आप को होल्ड करता रहा, सपोर्ट तक को भी ब्रेकडाउन नहीं करा, जरा सा भी उसके नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे टाइम बाय करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही जाने वाला है लोगों को ट्रैप करने, जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं। फिर भले ही एक बार हो सकता था कि यहाँ से मार्केट निकलता, थोड़ा बहुत ऊपर जाता, उसके बाद वापस से सेलिंग में आ सकता था, पर इनिशियली अगर मार्केट ने यहाँ पे लोगों को बिठा लिया है सेल करने, तो उन्हीं के साथ मार्केट नीचे चला जाए, वैसा नहीं हो सकता। जाएगा भी तो या तो वापस से ऊपर रिटर्न कर जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे प्लानिंग में कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के पहले नीचे आ रहा है तो हम वेट कर लेंगे, फिर वापस से मार्केट ऊपर आता है तब हम बाय कर सकते हैं। वो यही रीजन की वजह से, फोर्थ पॉइंट की वजह से ही मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के बाद मार्केट ने काफी अच्छा टाइम बाय कर लिया था। और आप देख सकते हैं उसी सिंपल पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को मिला। पहले मॉर्निंग में मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, उसमें भी बाइंग साइड पे ही काफी अच्छा मूव मिला, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट करा क्लोजिंग प्राइस के आसपास वापस से सपोर्ट लेके, और काफी अच्छा एंड के टाइम पे मोमेंटम देखने को मिला, जहां पे 1.5% से भी ज्यादा तीनों इंडेक्स, चारों इंडेक्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो ट्रैप ट्रेडिंग को लेकर जितने हम एग्जांपल्स देखते जाए उतना आपको मजा आता जाएगा, और उतने ही एग्जांपल हमारे लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ है ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में समझने के लिए। पर जो मेन चीजें रहती हैं सारी, वो हमने यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्कस कर ली है, और उनके डिटेल में एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। सो होपफुली आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी, तो और फर्दर हम एग्जांपल्स को नहीं देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप डाउट्स यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा, कुछ एक नए इंसाइट्स मिले होंगे, नई नॉलेज मिली होगी। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना। कुछ आपके फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।